गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये पूज्य गुरुदेव है मेरे। इस दास को नाम देने का आदेश देते समय आशीर्वाद देते हुए उनका चित्र है, देखिएगा। ये मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। और इनका 113 वर्ष उस समय लगभग शरीर हो चुका था। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज इस दास को नाम देते हुए, उस समय ये दास जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर कार्यरत था। उसी समय मुझे आदेश दे दिया था कि संभाल इस काम को। और उसके बाद इनकी मैं कथा सुनाता हूं। ये 15-16 वर्ष की आयु के थे। इनका ब्राह्मण कुल में जन्म था। हरियाणा में भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, जिला भिवानी। उसमें एक दादरी तहसील है, दादरी टू भिवानी रोड पर एक बड़ा पैंतावास गांव है जो मेन रोड से थोड़ा सा अंदर है, आधा किलोमीटर। इनका ब्राह्मण कुल में जन्म था, पर ये अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, पंडित नहीं कहते थे, ये संत कहते थे। पंडित वही होता है जो शास्त्रविद हो जा। वैसे पंडित की परिभाषा तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन समाज के हिसाब से जो ये कहते थे। और मेरे गुरुदेव, जो गुरुदेव के गुरुदेव मेरे दादा गुरुजी, वो जमींदार अर्थात जाट जाति से थे। दिल्ली के अंदर एक छावला गांव है, उस छावला गांव के वो रहने वाले थे। और फिर उन्होंने 4 विषय के आचार्य बन गए थे काशी विद्यापीठ से। तो वो जाट होते हुए, जमींदार होते हुए, उनको जाट कोई नहीं कहता था, वो पंडित जदानंद जी के नाम से जाने जाते थे। उनका गोपालपुर में, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में गोपालपुर एक छोटा सा गांव है, उनमें उनका आश्रम बना हुआ पंडित चिदानंद जी के नाम था। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी कोई जाति नहीं है, हमारे कर्म आधार पर जातियां हैं। हम एक नहीं, हमारा कोई मजहब है, हम एक पिता की संतान है। और हम पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की प्यारी आत्मा है। ये काल ने हमें आपस में न्यारा करके आपस में लड़ा रहा है। और मुख्य कारण ये नकली संत गुरु जो अपने शास्त्रों को भी नहीं जानते उनमें क्या लिखा, इसलिए वो हमें उलझा रहे हैं। ये एक नहीं होने देते। अगर हम एक हो जाएं, अपने शास्त्रों को फिर संभालें, फिर एक आरती हो, पूरे टेलीविजन के माध्यम से घर बैठ के एक जैसा मंत्र हो सुबह सुबह, और एक जैसी फिर सारी व्याख्या हो, अपने प्रभु के गुण गाओ, मस्त रहें और पूर्ण साथ मिला उस परमेश्वर का। जब भगवान एक, सब मानते हैं, फिर उनकी क्रियाएं अलग कैसे हो सकती हैं? अनजान कहते हो बस रास्ते तो न्यारे न्यारे हैं, जाना एक जगह, बिल्कुल नहीं। रास्ता भी एक ही है। परमात्मा को पाने के लिए यही एक मानव शरीर है। इसमें हमारे अंदर कमल बने हुए हैं। इन कमलों के अंदर से होकर रास्ता जाता, वो न्यारा है ही नहीं। ये कमलों को खुलने का पहले हमारे पास सामान चाहिए, वो मंत्र चाहिए जिससे हमारी कमाई पूरी हो, इनका ऋण मुक्त हो। फिर त्रिकुटी पर जब पहुंचेंगे, जब सत्य नाम की कमाई पूरी हो, त्रिकुटी से जाकर के फिर हम पहुंचेंगे सहस्रार कमल के पास। उसे अलग से जाता रास्ता, और वहां इस काल का अपना अंतिम स्थान है। वहां इसकी ओम नाम की कमाई और यह गमन वहां दे देंगे जो हमारी बाकी बची है। उसके बाद दूसरे मंत्र का जो जाप है तत्नाम का, वो परब्रह्म को दे देंगे और ऊपर फिर अपने सतलोक में हम चले जाएंगे। ऐसा जाया जाएगा, वैसे बातें बनाने से नहीं जाया जा सकता। तो मैं जो बताना चाहता था कि ये मेरे पूज्य गुरुदेव 16 वर्ष की आयु में पाली जाया करते थे, गौवें चराते थे, जमींदार भी थे, जमीन थी इनके।
और ब्राह्मण जाति में थे। एक संत कबीरपंथी इनको मिला, उन्होंने बहुत समझाया इनको कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बारे में बताया, वो सब बताई भक्ति, पूर्ण परमात्मा कैसा होता है। तो इनको ऐसी प्रेरणा हुई, एक दिन उस महापुरुष का एड्रेस ले लिया, पता ले लिया, कहाँ रहते हो। वो एक दिन खेतों में गौओं को छोड़ के और अपने जो वस्त्र थे उनको, एक वस्त्र तो निकाल लाए घर से लको के जो पहन कर गए थे, उन वस्त्रों को अंदर जंगल में जाके, पहले जंगल बहुत होते थे खेतों में, अंदर जंगल में जाके ऐसे फाड़ के एक मरे हुए कोई पशु के अस्थियां पड़ी थी, हड्डियां पड़ी थी, वहां डाल दिया और निकल गए। शाम को गौओं के साथ गए नहीं। घर वालों को चिंता बनी, क्यों नहीं आए, क्या बात है। पहले अपने खेतों में ढूंढा, फिर रिश्तेदारी में पता किया, नहीं मिले तो फिर देखा कहीं अंदर जंगल में चले गए हो और किसी हिंसक जानवर ने मार ना दिया हो। अंदर जाकर देखा तो वो कपड़े फटे हुए पाए और हाड पड़े थे, अस्थियां पड़ी थी। वो अस्थियां उठाई और वो कपड़े उठा लिए, अगवई तो किसी हिंसक जानवर ने खा लिया। गुरुदेव जी का पुराना नाम हरद्वारी था, हरद्वारी, और फिर ये राम स्वामी राम देवानंद जी महाराज के नाम से संत प्रसिद्ध हुए। इनका अंतिम संस्कार कर दिया मृत समझ गए, और फिर पंडित जियों ने, मेरे जैसा गुरुओं ने 13वीं की, फिर उसके बाद महीने किए, फिर 6 माही, फिर वर्षोदी, फिर वार्षिक की, और फिर ये श्राद्ध शुरू हो गए। अब जब मेरे गुरुदेव 113 वर्ष के हो गए, लगभग 114 वर्ष के, शरीर छोड़ने से 1-1.5 वर्ष पहले की बात है। ये तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर, पंजाब में तलवंडी भाई एक छोटा सा कस्बा है, वहां इनका आश्रम। वहां से एक दिन मन में आया कि चल आज अपने गांव को देख कर आते हैं। वहां से सेवकों को लिया कार में और गाड़ी में लेकर वहां पहुंच गए। मुझे इस दास को पता चला, मैं यहाँ पाठ किया करता था, सत्संग करता था गांव गांव में जाके। दास को पता चला गुरुदेव यहाँ पर 45 आए हुए हैं, और पता लगते ही हम वहां पहुंचे। वहां क्या देखा कि सब गांव के, नगर के लोग देखने आ रहे हैं। कह रहे हैं हमने तो सोचा था तुम मर गए हैं, ये तो जीवित है, हरद्वारी जीवित है। सब कह रहे। हम वहां पहुंचे, मेरे गुरुदेव जी की एक भाभी जी, जिनकी आयु लगभग 92 वर्ष थी। मैंने उनसे पूछा कि बुढ़िया एक बात बताओ, जब हमारे गुरुदेव घर छोड़कर चले गए तो पीछे से क्या सोचा यहाँ तुमने? तो उसने बताया कि मैं जब यहाँ विहाई आई तो मुझे पता चला कि इनका कोई भाई था हरद्वारी, वो किसी हिंसक जानवर ने मार दिया, बेमौत मर गया, अकाल मृत्यु होगी उसकी, और उसके श्राद्ध निकाले जा रहे थे। तो मैंने भी अपने हाथों से लगभग 70 श्राद्ध अपने हाथों निकाले। और जब घर में कोई ऊक चूक हो जाती थी, कोई फसल नहीं ठीक होती थी, कोई भैंस बीमार हो जाती थी, कोई बच्चा बीमार हो जाता था, हम जाते थे इन नकली गुरुओं के पास, अधूरे ब्राह्मणों के पास। ये स्वयं भी ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण तो बहुत उच्च पदवी होती है, जब कोई समझ से कहते हैं। गुरु जी की पदवी बहुत बड़ी होती है। गुरु और ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भक्ति परमात्मा का सही भक्ति जानता है, वो ब्राह्मण समझो। तो बुढ़िया बता रही है कि मैं जब दुखी होकर जाती थी तो वो गुरुदेव व अधूरे ब्राह्मण बताया करते कि तुम्हारा जो एक निसंतान मरा हुआ है, निसंतान बे औलादा, वो पितर बन गया, वो तुम्हें दुखी कर रहा है, उसके 5 कपड़े रख दो। अच्छा जी, उसकी मैडी बना दो, एक मंडी बना दो, वो भी बना दी, और फिर कपड़े भी निकाल दिए। फिर कहा कि अच्छी तरह श्राद्ध निकालो, इनके तब पीछा छोड़ेगा। अब जी कहने लगी 72 श्राद्ध तो मैंने अपने हाथों निकाल रखे।
मैंने कहा बुढ़िया एक बात बताओ आप, अब तो त्याग दो इस व्यर्थ की साधना को, अब तो आपके सामने है, ये तो दुनिया का उद्धार कर रहे हैं और वो बेकार ही थे कि वो तुम्हें दुखी कर रहे हैं। ये हमारे गुरुदेव ने तो दुनिया का उद्धार कर दिया, ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर किया, और ये बेकार ही थे कि वो तुम्हें दुखी कर रहा है, उसके स्वराद निकालो, ये परमात्मा तुल्य हो गई। मैंने कहा बुढ़िया अब तो छोड़ दे इन पुरानी अधूरी शास्त्र विरुद्ध साधनाओं को। तो क्या कहने लगी, नो कैसे छोड़ दे जी, ये तो पुरानी लाग लपेट से कुएं में पड़ जाए पुरानी लाग के साथ। आंखों देखा नहीं मान रहे हैं, उस लोक लाज समझो इस घिसी पेटी मर्यादा में। तब विश्वास वैस दास को, हे परमेश्वर कैसे कृपा करी जो इस बीमारी से निकल रहे हैं, आपकी प्यारी आत्मा कैसे रजा कर रहे हैं इनके ऊपर दाता, आप ही की कृपा मेरे प्रभु, आप ही निकाल सकते हो अपनी प्यारी आत्माओं को। इतना प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर भी यह जीव उस नरक से वापस नहीं आ पा रहा। गुरुदेव पंजाब चले गए, हम अपने वापस आ गए। इतना प्रत्यक्ष प्रमाण होकर भी जीव नहीं मानता, क्योंकि इन गलत गुरुओं ने इतना रंग दिया। मैं तो एक दास तो एक कह के ऐसा ना करो, और सैकड़ों हजारों लाखों कहते हैं ऐसा करो, और हमारे शास्त्र कहते हैं ऐसा ना करो। जैसे दास कहे, क्योंकि दास इसी के आधार पर बता रहा है, एक दिन ये सफल होगा वो सब हारेंगे, इसकी विजय होगी, क्योंकि सत्य है, सत्य का कभी अस्तित्व समाप्त नहीं होता, उसका समय लगता है, और असत्य के पैर नहीं होते, उसका अस्तित्व नहीं होता, वो दिखता कुछ है, अंत में कुछ नहीं पाओगा उसके। अब ये सत्संग चल रहा था, वो बहन धर्मवती पत्नी श्री सेठ दामोदर काशी वाली, और वो बहन वो प्यारी आत्मा प्रभु की नेक आत्मा इस सत्संग को सुन रही थी, प्रथम बार गई थी, और ये सच्चाई प्रमाणित सच्चाइयों को सुनकर उसका हृदय कांप गया, गुरुदेव के चरणों में पड़ गई। कबीर परमेश्वर से कहा, हे प्रभु मैं नाम ले सकती हूँ? क्यों नहीं बेटी, नाम लेने के लिए, उपदेश के लिए तो सारा खेल ही कर रहे हैं, इतनी देर सत्संग करते हैं, आपको ये इस मार्ग पर लगाने के लिए तो करते हैं। तो धर्मवती ने कहा, हे मालिक, हे साहेब, मैं तो बहुत पितृ पूजा करती, पीपल भी पूजा करती, जाटी भी पूजा करती, मेरे ये पुराने गुरुदेव ने ये सभी लगा रखी थी दाता, और ब्रह्मा विष्णु महेश से हम अधिक किसी को नहीं मानते थे। आज आपके ज्ञान से हमारा अंधेरा हट गया कि ये आदरणीय है, पूजनीय नहीं है। पूजनीय तो हमारे कबीर परमेश्वर हैं, ये पूर्ण परमात्मा है। तब उन्होंने कहा, मालिक मेरी एक समस्या है। धर्मवती पूछने लगी, प्रभु मेरी एक समस्या है कि मैंने अपने पति से नहीं पूछा, वो विदेश गया हुआ है, जहाजों से व्यापार करता है मेरा सेठ, मेरा पति, वो बाहर गए हुए हैं अपने कोई बिजनेस व्यापार के लिए, और कहते हैं पति से हर काम पूछकर करना चाहिए, बिना उससे सलाह लिए नहीं करना चाहिए। दाता मैं उनसे पूछ नहीं सकती, वो बहुत दूर गए हुए, और मेरी आत्मा ऐसा कह रही है कि मैं बाहर जब निकलूं जब मैं नाम ले लूं, ना भरोसा दे ही का, जैसा आप बता रहे थे, विनस जावे छिन्नमा, और श्वास उसास में नाम जपो भाई और जतन कछुना। परमेश्वर ये समस्या मेरी हल करो। कबीर साहब ने कहा, बेटी बात सुनो, अपने घर के काम में अपने पति की पूरी सलाह करे, और दोनों मिलकर एक सलाह करने, जो ठीक लगे वो कर लें, उसमें हानि हो हमें लाभ हो, और ये है आत्म कल्याण का मार्ग। इस आत्म कल्याण के मार्ग में किसी की सलाह की कति आवश्यकता नहीं, और यदि आपके समझ में आ गया, अपना नाम ले लो, और हो सकता है बेटी वो भी समझ में आ जाए, वो प्यारी आत्मा आपके भक्ति के प्रभाव से उस पर भी असर हो सकता है। धर्मवती ने कहा, प्रभु मेरा तो दिल करता है नाम ले लूं। अकेले ले बेटी, चुप का मत ना।
उपदेश ले लिया और कहा मालिक उनको भी आप ही सद्बुद्धि देना मेरे मालिक, कहीं वो मेरे से गलतफहमी ना कर बैठे। भक्ति भी करती है, नाम लेकर चली गई और कबीर साहब ने कहा बेटी आज के बाद अन्य पूजा नहीं करेगी, जो मैंने बता दिया वही करेगी। अब जी वही करूंगी दाता, जो तुम कहोगे वही करूंगी, आपके चरणों में रहूंगी। आपकी कथा सुन ली सारी, अब भी अंधेरा नहीं हटाती है, अनजान समाज है। वो धर्मवती चली गई, भक्ति कर रही है, गुरुदेव का खूब सत्कार करती है हृदय से और साथ में एक पुकार करती है, प्रभु मेरे पति को मेरे से नाराज मत होने देना, वो कहीं गलतफहमी पैदा ना कर ले अपने मन में, क्योंकि उसका विदेश में ज्यादा रहना है, लोग कह दें कि वो तो ऐसे जाती है इधर उधर। एक दिन वो दिन भी आ गया 5-6 महीने के बाद। सेठ दामोदर वापस आए और अपने घर पर पहुंच गए। उस दिन भी कबीर परमेश्वर का उसी मोहल्ले में आसपास कहीं सत्संग था। सेठ जी का बाहर से आना हो गया और धर्मवती की तैयारी सत्संग में जाने की थी। अब धर्मवती सेठ दामोदर की पत्नी मन में ये सोच रही थी कि एक बार मेरा पति यदि उस प्रभु कबीर साहब के उस गुरुदेव के वचन सुन लेगा, ये तो मेरे से भी अच्छी आत्मा का व्यक्ति है, ये तुरंत स्वीकार करेगा, ये तो नाम ही ले ले शायद है, और नहीं भी नाम लेगा तो कम से कम वहां सत्संग में जाकर ये देख लेगा कि हम किस तरह रहते हैं, इसकी गलतफहमी कोई पैदा ना कर दे, कहीं हमारा ये जीवन नरक बन जावे। इस उद्देश्य को लेकर के अपने पति से कहती है, जब वो खाना खाने लगा, खाना जब उसने खा लिया, जब कहा कि मैंने एक गलती कर दी, धर्मवती ने अपने पति दामोदर जी से कहा कि मैंने एक गलती कर दी, आप नाराज तो नहीं होगे। सेठ दामोदर ने कहा कि मुझे विश्वास अपनी पत्नी पर, ऐसी गलती नहीं कर सकती जो अक्षमा के योग्य ना हो। बताओ क्या बात है, मैंने तो वास्तव में गलती कर दी, आपसे बिना पूछे। और गुरुदेव आए हुए थे, यहाँ पर सत्संग कर रहे थे पड़ोस में, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मैंने तो नाम दान ले लिया, आपसे बगैर पूछे ले लिया। दामोदर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि भाग उदय हो गया तेरा, कहते हैं गुरु के बिन तो मुक्ति होती ही नहीं, ये तो सभी कहते हैं, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, इसमें कोई नाराज होने की बात है। अब धर्मवती ने सोचा एक प्रॉब्लम तो सोल्व हुई, एक समस्या तो गई। अब दूसरी ये है कि हो सकता कोई इसको इधर उधर कह दे कि तो ऐसी है, रातों जाती है, फलान है, पता नहीं के मन में आ जावे। और एक बार ये सत्संग देख लेगा, वहां का रहन सहन तो देख ले कम से कम, हम कैसे जाते हैं, कैसे बहन भाई के रूप में वहां रहते हैं, कैसे सेवा करते हैं, तो फिर ये किसी की नहीं मानता, इतना दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है। तो इस उद्देश्य को अगर सत्संग सुन लिया तो नाम ले ले, अच्छा वो भी हो सके, और नहीं तो मन में ये भ्रमना ना होगी। इस उद्देश्य से काफी आग्रह किया कि आज फिर सत्संग है। धर्मवती कह रही है सेठ दामोदर ने कि आज फिर सत्संग है और मुझे आमंत्रित किया भक्तों ने और मुझे वहां जाना है, मेरी साथ की सखी सहेली सभी जा चुकी हैं, आप मेरे साथ चलोगे? अब दामोदर कहने लगा कि मैं थका हारा आया हूं और वहां जाते ही मुझे निद्रा आएगी, सत्संग में सोना उचित नहीं होता, आप जाओ और ठीक है मैं विश्राम कर लेता हूं। वह कहने लगी ऐसा है ना, एक बार आप देख आओ हम कैसे रहते हैं, कहीं आपको गलतफहमी ना हो जाए। वो कहने लगा ऐसी कोई बात नहीं, मुझे विश्वास आप पर, फिर भी आप एक बार चल पड़ोगे ना। और दूसरी बात, मेरा कोई साथी नहीं, बहन या सब जा चुकी हैं, सहेलियां। भाव ये है मेरा कहने का कि उसने मना लिया उसको, सेठ को। यह भी भाग्योदय होता है जीव का कि सत्संग में चाहे कोई जानबूझ कर आ जाए और चाहे अनजान पड़े में, उस पर असर अवश्य होगा पुण्यात्मा पे। अब अग्नि पर हाथ से जान कर रख दो और चाहे अनजाने में रखा जाए, उसका स्वभाव वो अवश्य प्रयोग करेगी, उसका प्रभाव अवश्य होगा। दामोदर जी पहुंच गए
अब सत्संग फिर शुरू हुआ। सत्संग के अंदर वही कथाएं सुनाई गई। परमात्मा ने बताई, कबीर परमेश्वर ने, कि वास्तव परमेश्वर कबीर साहब है, वो कबीर देव है, वो परमात्मा सतलोक में रहता है। और भगत जन कहा करते, ये स्वयं आए हुए हैं, नादानो तुम समझो कुछ, अपनी महिमा आप ही गा रहे हैं। ऐसा ही गीत वेदों में लिखा कि वो परमेश्वर स्वयं आता है और अपने सर्जन किए हुए को वो स्वयं ही ठीक ठीक बता सकता, और कोई नहीं बता सकता। वो अपने सत्य ज्ञान का संदेश वाहक बनकर वो कबीर परमेश्वर स्वयं आता है, वेदों में लिखा है। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 29 के श्लोक नंबर 25 में वो अपने ज्ञान का दूत है, परचेता, कबीर रसी परचेता। वो कबीर ही अपने सत्य ज्ञान का दूत बनकर आने वाला, संदेशवाहक बनकर, वह माने लेकर आने वाला वो स्वयं ही है। अब सत्संग के अंदर पूरी सृष्टि रचना सुनाई। सृष्टि रचना का पूरा विवरण सुन के और सेठ धर्मदास की आंखों में आंसू आ गए। हे परमात्मा, अब तक हम क्या पूज रहे थे? हम पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश की कर रहे थे, जबकि पूर्ण परमात्मा की करनी थी। और फिर ये फल देते हमें। अब हमने सारी गलत साधना कर रखी है। उसी दिन फैसला ले लिया। अब सत्संग को सुनकर कहाँ नींद आवे थी? वैसे सेठानी ने, धर्मवती ने कह दिया था कि आप चलो और वहां पीछे सो जाना। बेशक से सत्संग के पीछे संगत के गुरुजी मना ना करते, कोई बूढ़ा है, बीमार है, बालक है, कोई लेट सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सत्संग सुनते हैं, आप वहां लेट जाइयो। अब जब सेठ जी वहां पहुंचे, सुने प्रवचन परमेश्वर के, अब काहे की नींद आवे थी? उसका तो सर्दी सी लगे और सारा शरीर कांपे, हृदय में गदगद होए। पुण्य आत्मा को शीघ्र असर हो जाता है। नाम ले लिया, कहने लगा, प्रभु मैं नाम, अपनी पत्नी से कहा सत्संग समापन के बाद, क्या मुझे भी नाम मिल सकता है? अब धर्मवती बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी गुरुदेव से आज्ञा लेनी पड़ेगी, पूछ लेती हूँ, उनकी रजा हो जा तो हो भी जावे। दामोदर कहने लगा, मैं नाम लेकर जाऊंगा, मैं खाली नहीं जा सकता, पूछ ले गुरुदेव तो मेरा कल्याण कर दे। तब धर्मवती आई और कहने लगी, महाराज जी आपका दास आया हुआ है, वो सेठ जी आया हुआ है। कबीर साहब ने कहा, ठीक है बेटी, बहुत अच्छा हुआ। और कहने लगी, महाराज जी एक और कृपा होगी आपकी। वो कहता, मैं नाम लेना चाहता हूं। कबीर साहब ने कहा, बेटी तेरे भाग उदय होगे। अगर पूरा परिवार सतगुरु के चरणों में आ जावे तो कहना ही क्या, फिर तो काल को स्थान ही नहीं मिलेगा घुसने का। तो बुला लूं महाराज जी? एक बुला ले बेटी। दामोदर सेठ को बुला लिया और कबीर साहब ने कहा, भाई बात सुन ले सेठ जी, आपको इन अनजान संतों ने ज्यादा ही अज्ञान अंधेरे में डाला हुआ होता है। तुम धार्मिक व्यक्ति होते हो, प्रभु से डरने वाले होते हो और नाना प्रकार की पूजाएं में व्यर्थ कर रहे हो, अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। उपदेश लेने के बाद अन्य पूजा नहीं करोगे, ये नियम है हमारा। एक दिन भी अन्य पूजा कर ली तो ये नाम समाप्त हो जाएगा। 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। सेठ जी बोला, नहीं महाराज जी, जैसे आप कहोगे ऐसे करूंगा। मैंने सुन लिया सारा ज्ञान दाता, उपदेश ले लिया, हाथ से बना हुआ कबीर परमेश्वर का चित्र ले लिया अपने गुरुदेव का, और वापस जब अपने व्यापार के लिए प्रस्थान किया, समुद्री जहाज से यातायात का, समुद्री जहाज से वो अपना व्यापार किया करते थे। उसमें एक कमरा बना रखा था अलग से पूजा का। उसमें पहले सभी देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश हनुमान जी, शेरा वाली फलानी सबकी मूर्तियां चांदी की ना जाने के बनवा कर रखी हुई थी, पत्थर की। तो वो तो उठा करके जल प्रवाह कर दी, सारी की सारी जाकर समुद्र में बहा दी आदर के साथ। और एक कबीर साहब का फोटो गुरुदेव का लगा दिया। वो तो भगवान भी थे और इष्ट वीर गुरु भी दोनों ही थे। और हम बताते हैं अपने इष्ट कबीर साहब का और इस दास का भी लगा लेना, कोई बुरी नहीं होता।
याद आवा अपने प्रभु। तो वहां अपनी पूजा जो गुरुदेव ने बताई थी वैसे प्रारंभ कर दी। अब जो अन्य भक्त थे वो साथी थे उसके सेठ, जो पहले एक जैसी पूजा में रत थे, उन्होंने देखा कि सेठ दामोदर ने तो अपनी बहुत सारी ढेर सारी पुस्तकें मूर्तियां लगा रखी थी प्रभुओं की, अब एक भी नहीं है, और एक फोटो लगा रखा, किसका लगा रखा ये। तब पूजा उसने कर ली, उसके बाद वो बाहर आया। वैसे तो आरती करते हैं शाम को, हम सुबह भी करते हैं, वैसे हमारा नाम जो कबीर परमेश्वर का चलते फिरते उठते बैठते लेट के बैठ के किसी प्रकार कर लो, हाथ धो कर मुंह ना दो हाथ ना दो पर कर लो, क्योंकि मन से जाप करना है। आरती वगैरह करे जोत लगाओ, हाथ जरूर धो ले पैर धो ले, इसमें ज्यादा शुद्धता नहीं, शुद्धता चाहिए अंदर की। कबीर साहब कहते हैं कि नहाए धोए क्या भया जमन का मैल ना जा, और मीन सदा जल में रह भी धोए बास ना जाए। तब जब सेठ अपनी आरती करके पूजा करके बाहर आया तो सभी व्यापारियों ने पूछा कि दामोदर ये सभी भगवानों की मूर्तियां कहाँ गई। जब दामोदर ने कहा कि एक कैसा दे सब सदै सब साध्य सब जावे, और माली सींचे मूल को तो फले फुले गावे। एक कै साध्य सब सदै और सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को, ये मूल है। इस एक की पूजा से सब की पूजा हो जाती है। एक है साधे सब सदै और सब साधे सब जावे। सब कैसे साधे और एक कैसे साधे, एक तो ये देख लिया आपने, और ये सब साधे सब जावे, ये सब साधन थे, ये हमारा भक्ति रूपी पौधा व्यर्थ हो जाएगा। ये देवी देवता ट्रेनी भी कहते ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं की पूजा गीता में व्रत किया है 7वें अध्याय के 12 से लेकर और 24-25 श्लोक तक। ये सब साधे सब जावे, ये सूख जाएगा सारा पौधा। एक का साधे सब सदै सब साधे सब जावे, और माली सींचे मूल को फिर फले फूले अघावे, यानी बहुत अच्छी तरह माली सींचे मूल को, ये मूल है, ये सींचना हमने। ये माली सींचे मूल को फिर फले फूले गावे, यानी बहुत अच्छी तरह हमारा भक्ति रूपी पौधा फिर प्रफुल्लित हो जाएगा। इस बात को सुनकर सभी जहाज के व्यापारी लोग कहने लगे, दामोदर आपकी तो बुद्धि खराब होगी, आपने तो काम बिगाड़ दिया। ऐसे महापुरुष भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ दिए, और हनुमान जी की पूजा भी नहीं कर रहा तू, गणेश जी की पूजा भी नहीं कर रहा तू, श्री राम की पूजा भी नहीं कर रहा तू। अब दामोदर कहने लगा, भले आदमियों, अब पूजा तो कर रहा हूं, अब तुम्हारी दृष्टि में नहीं आ सकती वो पूजा। मैं पूजा इन्हीं की कर रहा हूं, मैं मूल सींच रहा हूं, और टहनियों को फल लगेंगे। बता पूजा क्यों नहीं कर रहा नादानो, तुम कैसे कह रहे हो। अब वो पुराने रंग में रंगे हुए कहने लगे, भाई तेरा तो विनाश होगा, तू तो थोड़े दिन का मेहमान है, कहता है श्राद्ध भी नहीं निकालने। अरे तेरे की कमाल कर दिया तूने तो, तू कहता अब मैंने कुछ नहीं पूजना, श्याम जी भी नहीं पूजना, देखना तेरा विनाश होएगा। अब सेठ दामोदर कहने लगा, वही देखो ठीक है, पहले मैं आप जैसा ही तो था और आपके साथ सब बातों से सहमत था, अब मैं सियाना हो गया और तुम अनजान हो। अब पौधे क्या जब सिंचाई जड़ को करेंगे, पौधा हो ही नहीं सकता खराब, पौधा तो हमने खराब कर रखा था उल्टी पूजा करके, शास्त्र विरुद्ध साधना थे। अब कहने लगे क्या है ये, किसकी मूर्ति रखी कि ये मेरे गुरुदेव भगवान की। कौन है तेरा गुरुदेव? के कबीर। ये उन्होंने भी सुन रखा था कि वो कबीर जुलाहा जो है, अन्य सेठों ने भी सुन रखा था कि कबीर जुलाहा वो नाम देता है, वो धानक। तो बस अन्य सेठ कहने लगे, दामोदर फूटे भाग तेरे, उस जुलाहे से नाम ले लिया तूने, अरे तेरे की ऐसे ऐसे महापुरुष छोड़ दिए तूने, हनुमान जी को छोड़ा, देखो द्रोणागिरी को उठा लाया, श्री कृष्ण जी को त्याग दिया जिसने गोवर्धन को उठा लिया। अब कबीर साहब की वाणी दामोदर सुनाता है, गोवर्धन कृष्ण ने धारो
द्रोणगिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारो, इनमें कौन भगवंत। यदि तुम वजन के उठाने से भगवान मानते हो, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन गिरिराज उठाया था और हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर पहाड़ उठा लिया, और शेष नाग को तुम कह रहे हो अनजान संत तुम्हारे कहते हैं शेष नाग सारी सृष्टि को अपने सिर पे रखा हुआ है। वैसे तो ऐसा नहीं है, लेकिन उनके दिए हुए ज्ञान के आधार पर मालिक ने बताया है। तो फिर इनमें कौन सा भगवान? शेष नाग सबसे बड़ा हो गया जिसने ये सब कुछ उठा रखा। लेकिन शेष नाग के सिर पर, सिर के ऊपर हैं, सिर के सथा ऊपर रखे नहीं है। सिर के ऊपर का अर्थ उनसे सबसे नीचे पाताल लोक है, उससे ऊपर हैं सभी लोग, इसलिए कहते हैं शेष के सिर पर सभी ऊपर हैं। जैसे कोई सेक्रेटरीएट बना हुआ हो, उसमें 9-10 मंजिल हो, और नीचे कोई अधिकारी रहता हो, और उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, उसके ऊपर 5वां, तो नीचे वाले को कहेंगे कि उसके सिर के ऊपर 8 मंजिल में वो ऐसे ऐसे रहते हैं, उसके सिर पर रहते हैं। पहले अपने साधारण भाषा में कहते हैं उसके सिर के ऊपर रहते। सिर के ऊपर डटे नहीं है वो, उनकी अलग से मंजिल है, उनकी छत बनी है, वो अपने अपने सपोर्ट पर रुकी है। लेकिन एक समझाने के लिए कह देते हैं कि नीचे वो फलाना अधिकारी बैठा है ना, उसके सिर पे ऊपर, उसके ऊपर है 8 मंजिल, उसके सिर पे नहीं टिकी हुआ है। ऐसे शेषनाग के ऊपर नहीं है ये शेषनाग तो वहां रहता है पाताल लोक में, इस करके इसके ऊपर ने सारे इसके ऊपर लोग हैं। उठाने वाले ने तो अपनी शक्ति से उठा रखे हैं। गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, कूरम ऊपर शेष है और शेष शीश पर धौल, ये धौल धरतरी ले रहा ये पड़ी ज्ञान की रोल। अनजान लोग कहते हैं कि नीचे कछुआ है कूरम, और कूरम के ऊपर शेष नाग है। शेष नाग के सिर पर एक बैल खड़ा, पहले बैक आया करते हमने, उस बैल के कहते हैं 1.5 सींग है, एक छोटा एक बड़ा। भूकंप आता है ना, जब एक सींग से दूसरे सींग पर पृथ्वी पर रखता है ना, तब ये ऐसे हिलती है सारी, ऐसे बकाया करते। तो गरीबदास जी कहते हैं मान लीजिए तुम्हारी बात ऐसे ही है, तो कूरम ऊपर शेष है, शेष शीश पर धौल, ये धौल धरती ले रहा ये पड़ी ज्ञान की डोल। मान लीजिए वो कूरम किसके ऊपर है, फिर नीचे जो कछुआ है वो किसके ऊपर है, वो कूरम किसके आश्रय, और ये कौन शरण है शेष। ये तो बटक बीज विस्तार है, कोई समझे ज्ञान नरेश। जैसे ये उल्टा लटका हुआ वृक्ष है अर्जुन 15वें अध्याय पवित्र गीता जी के में, और कहा कि ऐसा ही नहीं है जैसा लगे, इसका आदि और अंत नहीं है। इसको तो कोई सत्य ज्ञान बताने वाला ही, उस सत्य सूक्ष्म वेद वाले ज्ञान तक ही इसको जाना जा सकता, पूर्ण रूप से वही बता सकता, और वही पूर्ण ज्ञानी है जो इसके इस सृष्टि रूपी वृक्ष को ढंग से जानता है। वो वेदवित है, वो वेदवित है। बताओ, तो तब कहा कि फिर कूरम किस पे भाई, ये तो कोई ज्ञान नरेश माने पूर्ण ज्ञानी तत्वदर्शी संत ही समझा सकता है, वही समझ सकता है। अब वो सभी हंसी मजाक करने लगे कि तेरा क्या होगा दामोदर, तेरी बुद्धि पर तरस आता हमें, तू कौन सी भांग पी कर आया है कि तूने सब पूजाएं त्याग दी। आखिर में दामोदर को कबीर कहने लगे, जुलाहा कबीर नाम रख दिया कबीर, वो आ गया कबीर, पीछे से कहने लगे। अब वो कहता भी ठीक है तुम मजाक करो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहता, आप क्यों मुझे दुखी करो। ऐसे चलता रहा। 6 महीने के बाद वो फिर वापस आ रहे हैं विदेश से जहाज के द्वारा, और अपने सारा उसमें पैसा भी माल भी जहाज के अंदर लेकर आ रहे हैं, सभी व्यापारी साथ में दामोदर जी। एक बहुत भयंकर साइक्लोन समुद्र के अंदर खड़ा हो गया। साइक्लोन होता है एक समुद्री तूफान, जैसे वायु में मिट्टी उड़कर ऊंचे तक हो जाती है और बहुत भयंकर स्पीड से चलती है गति से, ऐसे ही जलवायु में उड़ लेता है ऐसे आंधी की तरह, और उठकर ऐसे बहुत स्पीड से 150-200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, और उसकी लपेट में जो आ जाए जहाज जूझ का पता नहीं लगे कहाँ गया। ऐसा ये आता बहुत दिनों के बाद है, वो कभी कभी होता है। तो वो स्थिति होगी
उधर से कबीर परमेश्वर सत्संग कर रहे थे। सर्दियों के थोड़े सर्दियों के दिन थे। थोड़ी देर में लीला की प्रभु ने कि उनके सारे बाल और दाढ़ी और कपड़े गीले नजर आवे। सामने बैठे हुए भक्तों ने पूछा, प्रभु क्या हो गया आपके गुरुदेव, आपके तो कपड़े गीले हो गए। कबीर साहब ने कहा कि अपने सेठ दामोदर है ना, धर्मवती के पति, वो जहाज से आ रहे थे भाई, समुद्री जहाज से। उनका जहाज डूबने लगा था, वो जाकर के बचाया है मैंने। अब जो मेरे जैसे अज्ञानी थे, जिनको विश्वास नहीं था अपने गुरुदेव पे, उन्होंने सोचा गुरुदेव तो एक आधी बार तो बिल्कुल सफेद झूठ बोल देते, हमारे सामने बैठे और कहते जहाज बचा के आओ। ये शब्द अपना प्रवचन कर रहे थे, संगत ज्यादा बैठी है, गर्मी से पसीने आगे होंगे, अपने मन में ऐसे सोच रहे। उधर से क्या होता है कि साइक्लोन खड़ा हो जाता है और सभी जहाज के यात्री कांपने लग जाते हैं। आकाश मर गए भैया, हे परमेश्वर ये क्या हुआ। कोई अपने इष्ट किसी को याद करे, कोई किसी को रख करे, कोई राम को, कोई श्री कृष्ण को, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई माता, कोई मसाणी, सब अपने देवताओं को, अपने अपने देवताओं को याद कर रहे हैं। लेकिन ये देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म तक कर्म के दंड को नहीं काट सकते। कबीर परमेश्वर हमारे दुर्भाग्य वाले कर्मों को काट सकते हैं और हमारे पाप कर्मों का विनाश कर सकते हैं। अब सभी ने जब प्रार्थना की, कोई असर नहीं हुआ और ऐसा लगा कि ये तो घंटे 2 घंटे में हमारा कति काम बिगड़ जाएगा। देखा वो दामोदर सेठ आराम से बैठा है, अपने प्रभु के चिंतन में उसका सिमरण कर रहा है, कबीर परमेश्वर के दिए हुए मंत्र का। जब वो बिल्कुल घबरा चुके तो उन्होंने कहा, एक सियाना था, वो सेठ सियाना कहने लगा समझदार सा कि भाई यूं कहते हैं जो पूर्ण संत का, पूर्ण परमात्मा के उपासक होते हैं ना, उनकी प्रभु सुनवाई करता है। दामोदर से प्रार्थना करो भाई। सभी मिलकर दामोदर से कहा, दामोदर आप अपने भगवान को याद करो, आज बात बिगड़ गई है। दामोदर सेठ ने कहा कि मेरा तो भगवान एक जुलाहा है, मेरे तो गुरुदेव एक जुलाहा हैं, छोटी जाति के गरीब हैं, वो क्या कर सकते हैं जब आपके हनुमान जी नहीं कर पा रहे, अपने कृष्ण भगवान श्री राम नहीं कर पा रहे। गरीबदास जी कहते हैं, मासा घटे ना तिल बधे विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे वेख। पूर्ण संत से संपर्क में आने के बाद वही कबीर परमेश्वर ही अपनी शक्ति से उसके सारे कार्य उनके शिष्यों के किया करता है। वो ऊपर मार, मासा घटे ना तिल बधे, जो विधाता ने लेख लिख रखे थे उनका विनाश वही होना था यदि शरण में ना होता दामोदर, तो ऐसा लिखा था। और पूरा सतगुरु पूर्ण संत उनको खत्म करके और परमानेंट मेख मार दे, अर्थात उन पर कति उनको खत्म कर दे और अपनी तरफ से लिख दे उनके सौभाग्य को। ये वो कबीर परमेश्वर है। अब सभी कहने लगे, दामोदर अब ये बात कहने की नहीं, अब ना कहे ये बातें, हमारा हृदय दुख है, हमसे गलती होगी, हमने आपको बहुत बुरा भला कहा, माफ कर दे हमें। दामोदर ने कहा कि तुम बैठ जाओ। वो बैठ गए। वो कहने लगे, बैठा नहीं जाता, कैसे बैठ जाए, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, प्रभु पर विश्वास रखो, अपने कबीर परमेश्वर पे, उस पूर्ण ब्रह्म पे। दामोदर खड़ा हुआ और कहा, हे परवरदिगार, मैंने आपके गुण बहुत गा दिए इनके सामने, और मैंने बड़ी महिमा गाई आपकी कि मेरे भगवान ये कर देते हैं, मेरे दाता ये कर देते हैं, आप समर्थ हो, कोई शक नहीं, आपके गुणों से मैं परिचित हो चुका हूं। प्रभु हो सकता है इस मुझ जैसे तुच्छ जीव की इतने पिछले जन्मों की ये बहुत ज्यादा खराब किस्मत हो, ऐसे बुरे कर्म मेरे हों दाता कि आपके चरणों में भी मेरी सुरक्षा ना होनी हो और मेरी मृत्यु ऐसे लिखी हो। ए मालिक, मुझ नीच के कारण मेरे भगवान की बेइज्जती होगी, दाता आज रक्षा कर दो, आज रक्षा कर लो, और बाद में चाहे मुझे कुत्ते मौत मार देना, मैं तैयार हूं मालिक, मेरे कारण आपकी आज बेइज्जती होगी। इतना कहकर बेहोश हो गए, हृदय तो पुकार गए और गिर गए। जो ही वो बेहोश हुआ, इतनी देर में उस समुद्री तूफान बहुत नजदीक आ गया था। वहीं का वहीं एकदम ऐसे नीचे हो गया जैसे समुद्र में हलचल भी नहीं है।
बोलो कबीर परमेश्वर की जय। अब देखा सभी यात्रियों ने कि ये तो बिल्कुल विनाश होने वाला था और एकदम रुक गया, जैसे ब्रेक ला दिया करे। ब्रेक में भी गाड़ी कुछ थोड़ी बहुत जा सकती है 20, 30, 50 फुट, लेकिन वहीं का वहीं रुक गया। और सब ने दामोदर सेठ को होश में लाए, उसके छींटे लगाए पानी के और कहा दामोदर आज रक्षा कर दी आपके भगवान ने हम सब प्राणियों की। उसको कंधे पर बैठा लिया दामोदर को, कहता बोलो दामोदर की जय। दामोदर सेठ ने कहा कि नहीं, जय बोलो मेरे कबीर भगवान की जिसने आज हमें जीवन दान दिया। सभी यात्रियों ने कहा कि हम चलकर आज नाम लेकर ही घर में जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। अब जैसे हफ्ते 2-4 दिन में, हफ्ते में वो पहुंचे अपने काशी में। वहां पहुंचे तो उस दिन भी रात्रि का सत्संग था, कबीर परमेश्वर सत्संग कर रहे थे। सभी जहाज के यात्री दामोदर के साथ सीधे वहां पहुंचे गुरुदेव की झोपड़ी के पास जहां सत्संग हो रहा था। अब बाहर से सभी कह रहे हैं वो जहाज के यात्री, जय हो कबीर साहब की, जय हो बंदी छड़ की, बड़ी दया करी मेरे दाता, आपने हमारी जीवन दान दिया है। कबीर साहब जानी जान थे, अंतर्यामी थे। वो कहने लगे अभी बाहर कौन बोल रहा है, पता करियो सत्संग से बाहर कौन क्या शोर हो रहा है। भगत जन उठकर गए, उन्होंने देखा, क्योंकि दामोदर सेठ जब व्यापार में गया था तो कई महीने, 1 महीना रुका था, रोज आता था, वो सब जानते थे। उन्होंने आकर बताया कि सेठ दामोदर के साथ कुछ सेठ आए हैं और वो नाम दान लेना चाहते हैं प्रभु आपसे। कबीर साहब ने कहा बुला लो। अंदर जब आए साहब के पास सत्संग के स्थल पर, कहे हैं प्रभु आपने हमारा जीवन दान कर दिया, आपने हमारी रक्षा करी। आज आपकी दया से, आपके प्यारे भक्त दामोदर के प्रार्थना से आपने हमारे जीवन दान किया, हमारे जान और माल की रक्षा की। वो तो अंतर्यामी थे, वो जाने थे, फिर भी उनके मुख से कहना चाहते थे ताकि अन्य संगत जो अधूरे सुधूरे शिष्य हैं इनका भी मन परिपक्व हो जाए, इनका दृढ़ विश्वास बने इस दास पे, उस कबीर परमेश्वर पे। कहा भी बात बताओ क्या है। जब उन्होंने सारी कहानी बताई, दाता ऐसे ऐसे हो गई थी, समुद्री तूफान में हमारा जहाज उसके फेंट में आने वाला था और आपके ने ऐसी दया करी, इस दामोदर की पुकार से आप मालिक जो का तो रोक दिया। अब वो जो भक्त आत्मा अधूरे थे, सत्संगी वहां रहते थे, भगतजन सुनते थे सत्संग को और कह रहे थे कि साहब तो वैसे झूठ बोल रहे हैं, सफेद हमारे सामने बैठे हैं और काहे को जहाज बचाया होगा। उस दिन उनकी आंखों में पानी आ गया। उन्होंने भी अक्षमा याचना की, दाता हमारे से गलती होगी, हमारे अंदर एक मन में खोट आया था मेरे प्रभु। कबीर साहब ने कहा बेटा यही तो बीमारी है, ये काल आपको अपने जाल से नहीं निकलने देता, कुछ ना कुछ मन में मुटाव बना ही देता है। बेटा कभी मत लाना गुरुदेव के प्रति। गुरु मानुष कर जाने ते नर कहिए अंधे, होवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। सभी सेठों ने, व्यापारियों ने नाम लिया, उनके रिश्तेदारों ने लिया, उनके बच्चों ने ले लिया। ऐसे कबीर परमेश्वर के 64 लाख शिष्य हो गए थे। बोलो सतगुरुदेव की जय। कबीर साहब सतभक्ति प्रचार किया करते थे, सतमार्ग बताया करते थे और उन नकली संतों की वो संख्या घटने लगी। कबीर साहब बताया करते कि भाई तुम एक पिता की संतान हो, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं और कोई ईसाई नहीं, उसमें सिख नहीं थे। और हमने एक ही परमात्मा का सहारा लेना चाहिए। ये जो पूजाएं तुम्हें बता रखी हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान या ईसाई, ये पूर्ण नहीं है। ये केवल निराकार अल्लाह, इस काल भगवान तक की पूजाएं हैं। जैसे हजरत मोहम्मद जी ये भगवान शिव के उपासक थे, यानी शिव के गण थे, उस लोक में रहने वाली बहुत अच्छी आत्मा थी। और वहां से ये इसमें मृत लोक में आए। ये पिछली भक्ति युक्त प्राणी थे, अच्छी पुण्य आत्मा थी। इसका सदुपयोग काल ने कर लिया, अपने फरिश्तों को भेज गए और
अपने निराकार अल्लाह के ऊपर आसक्त कर दिया सबको। तो ये शिव की ही पूजा है। सारे के सारे मुसलमान समाज में शिव भगवान की पूजा है और हिंदू समाज में भी शिव भगवान की ही पूजा है। यही काल महाशिव, महाब्रह्मा, महाविष्णु रूप में रहता है। ये कुल मिलाकर इनकी विभूति केवल शिव तक पहुंचती है, उसी को महाशिव को ये निराकार मान लेते हैं। तो ऐसे ही मुसलमान धर्म और हिंदू धर्म में एक ही पूजा है और लड़ रहे हैं दोनों अज्ञानता से। लड़ा कौन रहे हैं? वो बुद्धि कम बुद्धि वाले संत जिन्होंने स्वयं ज्ञान नहीं, वो चाहे हिंदुओं के हैं चाहे मुसलमानों के। एक चीज को दो बता रहे हैं, जैसे अबोध बच्चे लड़ा करें। छोटा सा बच्चा हो ना, उसको कह दे ये मेरा पापा है, वो कहता नहीं मेरा पापा है, वो कहा नहीं मेरा पापा, दोनों लड़ पड़े और पापा एक ही लड़े बेबुद्धि थे। ऐसे ही आज हम एक पिता की संतान होकर भी आपस में अनजान पड़े में लड़ रहे हैं। ऐसे एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का धार्मिक पीर गुरु था। कबीर साहब ये सत्य बताया करते थे कि ये नादान, ये पीर तुम्हें उलझाए बैठे हैं, ये तुम्हारे को पार नहीं होने देंगे, ये तो स्वार्थी तत्व हैं। कुरान शरीफ में लिखा है वो कबीर परमेश्वर है और वो आकार में है। वो 6 दिन में सृष्टि रच के और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। और ये तुम्हें बता रहे हैं वो परमात्मा अव्यक्त है, वो तो निराकार है। और कबीर साहब कहते हैं वो कबीर परमेश्वर है, वो मैं हूं भाई। वो स्वयं कहा करते हम अल खला है कुतुब गोस और पीर और गरीबदास खालिक दनी, मेरा नाम कबीर है। लेकिन ऐसे आकार में व्यक्ति को भगवान कहे तो कोई नहीं मानता था, क्योंकि इन अधूरे संतों ने केवल प्रकाश और रोशनी ही भगवान बता रखा था। इसलिए कौन माना भगवान आकार में आता है? अब ये कुरान शरीफ देखिए, पवित्र कुरान शरीफ, इसमें लिखा वो परमात्मा कबीर है जो 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। इसलिए वो परमात्मा आकार में मनुष्य जैसा है। और ये अनजान कहा करते थे वो तो निराकार है, अभी तक कह रहे हैं। अब देखो कुरान शरीफ ये प्रकाशित है, शेरवानी संस्करण, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इसके सूरत फुरकानी 25 पर प्रश्न नंबर 604 से प्रारंभ होता है और उसमें लिखा है कि वो कबीर परमेश्वर है जो सारी सृष्टि का रचनहार है। और सीधा कबीर शब्द लिखा है, ये देखो। और वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। यहां देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 604 कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 में। नीचे आओ, देखिएगा। ये भाषा तो है अरबी और लिपि है उर्दू। ये कबीर शब्द लिखा, कबीरन, कोई उर्दू का ज्ञाता हो पढ़ सकता है। नीचे देखो 52 नंबर में, ये आयत नंबर 52 में लिखा है कि फला तुतिल काफिरिन जाहिदुम बहीर बिहा जिहादन कबीरन। इसका इन्होंने हिंदी किया है जितना इन्होंने कर सके। नीचे देखो इसी 52 आयत का कहा, तो ए पैगंबर, यानी कोई भगवान बोल रहा है और हजरत मोहम्मद को आदेश दे रहा है कि उसका निराकार अल्लाह तो कह रहा है कि ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करना। ये कबीर का अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया। या इसका भाव ये बनता है कि कोई जिसको हजरत मोहम्मद अपना खुदा मानते हैं वो अव्यक्त है और आवाज भी आकाशवाणी भी करता है, सामने नहीं आता है, किसी फरिश्ते को भेजकर अपना कुछ आदेश भिजवा देता है या किसी में प्रवेश करके स्वयं बोलता है, आकाशवाणी करता है। वो अल्लाह अव्यक्त निराकार, जैसे गीता जी में काल प्रवेश करके कृष्ण जी में बोल रहा है, वही ब्रह्म, वो क्षर पुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन, वो काल भगवान है अव्यक्त। और वही वेदों को बोल रहा है,
वही वेदों को लिख रहा है, दे रहा है अपने पूरा का पूरा लिख के। और वो निराकार अल्लाह कह रहा है, जैसे गीता में कह रहा है कि उस परमात्मा का भजन कर अर्जुन, जिसकी भक्ति करने से फिर कभी मृत्यु नहीं होती, वो सर्वशक्तिमान है, वो उसको मारने में कोई सामर्थ नहीं है। ऐसा ही इसमें लिखा है कि ए पैगंबर, हे हजरत मोहम्मद, वो निराकार अल्लाह कह रहा है कि उस परमात्मा कबीर को तू भगवान मान है। और ये काफिर का अर्थ होता अवज्ञाकारी, जो शास्त्र के अनुसार साधना नहीं करते और ना करने देते, उन काफिरों का कहा मत मानना। वो कहेंगे कबीर नाम का कोई परमात्मा नहीं, झूठ बोलता ये। और वो परमात्मा जो तुझे जिंदा महात्मा का रूप बना कराया था पैगंबर हजरत मोहम्मद, वो पूर्ण परमात्मा है। उस जिंदा रूप में आए हुए परमात्मा कबीर साहब पर भरोसा रखना, विश्वास रखना। और जो मैं ये बता रहा हूं इस कुरान शरीफ के अंदर लिख रहे हैं, इन पर विश्वास करना, इस लिखे हुए लेखों को विश्वास रखना, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो अवज्ञाकारी काफिर कहेंगे कबीर परमात्मा नहीं है, तो उनकी मत मानना, उनका कहा मत मानना। और इस पर जो लिखी हुई है इसमें कुरान शरीफ में, इनके ऊपर विश्वास रखना और उनका सामना करना, उनका संघर्ष करना। संघर्ष का मतलब उनकी बातों पर मत आना। वो कहेंगे अल्लाह कबीर भगवान ने, और तो उनकी मत मानना, ये संघर्ष करना, लड़ना नहीं। अब क्या बताया है, अब ये 606 पृष्ठ पर 2 स्थानों पर कबीर के स्थान पर मिसप्रिंट कर दिया खबीरा या कबीर, खबीरा या कबीरा, ये वास्तव में कबीरा है, ये मिसप्रिंट हुआ है। ये खबीरा और ये खबीरन, ये कबीरन है। अब इनका 52 से लेकर 59 तक का हल यहां देखिएगा। 53 से यहां प्रारंभ हो गया, सूरत फुरकानी 25 नंबर 607 पृष्ठ पे, 606 पे वो अरबी भाषा या हिंदी में अनुवाद इस अनुवादकर्ता का है। और वही है, वो कबीर वही है। ये 53वीं आयत शुरू होगी। ये और वो कबीर वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों को एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, ससुराल वाला यानी किसी का दामाद या बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार, अब कोई भगवान कह रहा है अल्लाह को, इसको हजरत मोहम्मद को कि तेरा भगवान वो परमात्मा और है, वो कबीर परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है, वो समर्थ है, जो चाहे सो कर दे। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान, यानी देवी देवताओं को पूजते हैं, बुतों की पूजा, मूर्ति पूजा, मंदिरों की पूजा, अन्य पूजाएं जो करते हैं मूर्तियों की। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं, अर्थात वो कबीर परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे। और ए पैगंबर हजरत मोहम्मद, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने, यानी भेजने वाला कोई और है अल्लाह, और उसके लिए बता रहा किसी और भगवान के लिए आदेश तेरा भक्ति करने के लिए। हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म की यानी सत्संग करने पर मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। ए पैगंबर, वो निराकार अल्लाह कह रहा है पैगंबर, उस जिंदा रूप में जो तुझे मिला था, अरबी में उसका अर्थ जिंदा बनता है, और ये चैतन्य इन्होंने इसका अर्थ कर दिया जिंदा का नहीं। उस जिंदा रूप में आए महात्मा कबीर परमेश्वर का भरोसा करो, रखो, जो कभी मरने वाला नहीं है, उसको कोई नहीं मार सकता। तो शरीर तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करो, उसकी महिमा पवित्रता के साथ उसकी महिमा गाते रहो। और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफी खबरदार है, अर्थात अपने बंदों के पाप कर्मों को काट देगा, गुनाहों को माफ कर देता है। जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, यानी रचा, और फिर तख्त पर जा विराजा, इसका मतलब वो परमात्मा आकार में है, और वह अल्लाह बड़ा।
वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, ये बड़ा की जगह कबीर लिखना था, वो है अल्लाह कबीर है, ये अर्थ कर दिया, कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। वास्तव में यह कबीरन ही लिखता था, कबीर है। आगे देखो, रहमान है, और तो उसकी खबर किसी बाखबर से, इल्म वाले से पूछ देखो। उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति, उस कबीर परमेश्वर के बारे में सत ज्ञान अगर आपने प्राप्त करना है तो किसी बाखबर से पूछ देखो। किसी बाखबर माने तत्व भेदी संत जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति को सही ढंग से जानता, उस तक बात करो। और नहीं तो वो अल्लाह अपनी भक्ति, अपने साहब की पूजा तो बता ही रहा है जैसा भी उसने बताया है इसमें कुरान शरीफ में। बाकी जो उस परमात्मा के प्यारे संतों ने ढूंढ लिया जो इस कबीर परमात्मा के बारे में सही जानते हो, जो इस कुरान शरीफ में वर्णित विधि से अलग बताओगा। ऐसा ही गीता में लिखा है कि चौथे अध्याय का 34वें श्लोक में लिखा है कि उन संतों ने ढूंढ ले, उन तत्वदर्शी संतों ने जो उस पूर्ण परमात्मा के सत्य ज्ञान को सही जानने वाले हों। अब देखिए गीता जी के चौथे अध्याय का और 34वां श्लोक आपको दिखाता हूं। ये हमारे शास्त्र एक ही इशारा कर रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, यही हमारी कमजोरी रही। ये गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34 देखो, यहां पर ये श्लोक नंबर 34 है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, वो सेवा, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, वो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा जो तुझे तत्व ज्ञान करेंगे, उपदेश करेंगे, और फिर ऐसा तू करेंगे। यानी वो परमात्मा के सत मार्ग के जानने वाले हैं, उनके पास चला जा और वो तुझे सत ज्ञान दे, ऐसे कर ले। नहीं अपने बारे में तो वो निराकार। अब गीता जी भी वही बता रही है जो कुरान शरीफ बता रही है कि उन संतों ने ढूंढ ले अर्जुन जो इस परम तत्व के जानने वाले हों। और नहीं तो अपने पूजा के लिए तो भगवान ने बता दिया कि ओम नाम का जाप करे और यज्ञ करता रहे। उस परमात्मा की भक्ति करनी है, उसके चरणों में जाने के बाद फिर कभी तेरी मृत्यु नहीं होगी। वही परमात्मा सारी सृष्टि का रचनहार है, जिससे सारा संसार व्याप्त है, अर्थात जिसने सारी सृष्टि को रचा है वो कबीर परमेश्वर है। अब इसमें इसका प्रमाण ये पवित्र बाइबल देगा। जैसे लिखा है ना कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ में कि वो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रच कर 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो अल्लाह कबीर है। कबीर तो उन्होंने बता दिया। अब वो कौन है, कैसा है, वो मनुष्य जैसा है। ये देखिए ये पवित्र बाइबल, ये देखिए इंडिया लिटरेचर, ये पवित्र बाइबल इसका हिंदी में यहां पर है। यहां देखिए पवित्र बाइबल और इंडिया बाइबल लिटरेचर 67 बरका रोड, किलपक, मद्रास, दूरभाष, इतना। चलो यहां देखिए फिर ये उत्पत्ति ग्रंथ है, उत्पत्ति विश्व की सृष्टि। अब यहां देखिए कि ये आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, आकाश वाले लोगों की और नीचे पृथ्वी वाले लोगों की सृष्टि की। अब यहां देखिए सृष्टि के 7 दिन, पहला दिन, नीचे देखिएगा दूसरा दिन, और नीचे देखिएगा तीसरा दिन, चौथा दिन, और फिर ये 5वां दिन, ये 5वां दिन, और नीचे देखिएगा 6वां दिन। अब इसमें 6ठे दिन में देखो क्या भगवान ने क्या रचा और कैसे किसको रचा। नीचे देखो, यहां ले लेते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को, ये 6ठे दिन में कहा है, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। कुरान शरीफ ने बता दिया परमात्मा कबीर है, और ईश ने बता दिया कि वो मनुष्य जैसा है। पवित्र बाइबल बता रहा है कि वो मनुष्य जैसा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे।
अर्थात उन पे उनसे समझदार हो, उनका कंट्रोलर बने, खावा नहीं उनको। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने इस स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। बताओ, 2 बार लिखा है, तब तीसरी बार, पहले ऊपर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। फिर नीचे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 3 बार लिख रखा है, नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। फिर खाने का आदेश कुछ नहीं, मतलब केवल घास फूस और फल आदि खाने का आदेश है, मांस खाने का आदेश पूर्ण परमात्मा का नहीं है। फिर परमेश्वर ने उनमें से कहा, सुनो, जितने भी बीज वाले और छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। मनुष्य को कहा है, इसमें कहीं मांस खाने या बकरा या ऊंट खाने का कहीं नहीं लिखा, या सूअर खाने का। उस परमात्मा का कोई आदेश नहीं है। और जितने भी पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। इनके लिए भी जो जीव जंतु जितने भी जंगली हैं, इवन शेर तक, लाइन तक भी मांस खाने का आदेश प्रभु का नहीं है। अब देख लो, ये आदेश पूर्ण परमात्मा का है। तब परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने जो कुछ की बनाया उसको देखा, और तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और इस प्रकार 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, विश्राम का दिन। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए को सारे काम के से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी कि वो पवित्र ठहरा, क्योंकि उसने अपनी सृष्टि की रचना के बारे सारे काम को विश्राम लिया। अब 7वें दिन ये परमात्मा कबीर अपने वास्तविक सतलोक में पहुंच गया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।